जानते हैं कि भगवान के भोग से जुड़ी और कौन सी वो ज़रूरी बातें हैं जिनका हम सभी को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। पंडित जी कुछ और बातें भोग से जुड़ी हुई बताएं जिनका खास ध्यान दर्शकों को रखना चाहिए भोग के दौरान। देखिए, भोग के दौरान सबसे बड़ी बात यह रखनी है कि भगवान को नैवेद्य निवेदित करते समय आपके मन में उस भोग के प्रति आसक्ति न हो। दूसरी जरूरी बात यह है कि जो भी कुछ आपके पास हो उसमें आपकी पूरी श्रद्धा हो। आपके मन में ये ना हो कि अरे मैं तो ये नहीं अर्पित कर पा रहा हूँ, मैं तो वो नहीं अर्पित कर पा रहा हूँ, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है। और भोग अर्पित करते समय किसी के ऊपर गुस्सा ना करें। जैसे मान लीजिए प्रसाद लाने में किसी से देर हो गई, भूल हो गई या कोई चीज़ कम ज़्यादा है तो आप घर के ही लोगों के ऊपर आंख दिखा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और उसके बाद प्रसाद चढ़ा रहे हैं। ऐसा मत करिए, शांत बने रहिए। ईश्वर जो चाहता है वही उसके पास पहुंचेगा, जो नहीं चाहता है वो आपके सामर्थ्य में होते हुए भी वहां तक नहीं पहुंचेगा। भगवान क्रियाग्राही नहीं है, वो भावग्राही है और आपके भावना को वो समझता है। इसलिए आपकी शुद्ध भावना भगवान के उत्तम भोग के लिए पर्याप्त है। हाँ, भोग लगाने के बाद जो भोग की सामग्री है उसको जल्दी हटाना नहीं चाहिए। कम से कम 24 मिनट तो देवता के सामने रखना ही चाहिए। 24 मिनट एक घटी की होती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। नैवेद्य का देवी देवताओं को हमेशा दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। दक्षिण दिशा का मतलब देवताओं के दाहिने हाथ की तरफ। कुछ ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि पक्का नैवेद्य देवताओं के बाईं ओर और कच्चा नैवेद्य देवता के दाहिनी ओर रखा जाता है। इस बात के भी कुछ प्रमाण हैं। भगवान को नैवेद्य अर्पित करने के पहले थाली के चारों ओर दक्षिणावर्ती मतलब क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है ना, ऐसे हाथ में जल लेकर के जल गिराएं। उल्टा आचमन न करें। घड़ी जैसे चलती है वैसे ही आचमनी करें, उल्टा जल न गिराएं, क्योंकि इससे ब्रह्मांड में मौजूद रज तम तरंगे सक्रिय हो जाती हैं। अब देखो ना, जिसके घर की सीढ़ी ऐसी हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, घर में चढ़ने की सीढ़ी एंटी क्लॉकवाइज हो, उस आदमी के जीवन में मेहनत करते मर जाए, ना तो उस मकान को वो डेवलप कर पाता है और ना ही वह व्यक्ति उस मकान में कभी निश्चिंत होकर जीवन जी पाता है। लेकिन जिन लोगों के घरों की सीढ़ियाँ क्लॉकवाइज हैं, जरा उनका विकास देखिए आप। उनका विकास ये है कि जिस मुकाम पर जहाँ हैं दिन दूना रात चौगुना उन्नति करते हैं। तो जब वास्तु में इतना महत्व है तो देवताओं के आचमन में क्यों महत्व नहीं होगा। इसलिए क्लॉकवाइज ही जल गिराना चाहिए। हाँ, तुलसी का पत्ता अगर भगवान श्री राम, भगवान श्री हरि विष्णु का भोग लगा रहे हैं, भगवान श्री राम का भोग लगा रहे हैं, हनुमान जी का भोग लगा रहे हैं, तो आपको तुलसी का पत्ता जरूर रखना है। लेकिन अगर आप भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं तो तुलसी का पत्ता नहीं रखना चाहिए। ऐसे में बेलपत्र रखना चाहिए या सफ़ेद फूल रखना चाहिए। पंडित जी, हमने भोग लगा दिया, लेकिन क्या कोई ऐसा संकेत भी होता है कि भगवान ने उस भोग को ग्रहण कर लिया है? ऐसा है, देखिए, भाव ही सब कुछ है, ठीक है। और जिस मूर्ति के ऊपर चढ़ करके मूर्तिकार छीनी हथौड़ी से मूर्ति को बनाता है, उसी मूर्ति के सामने हम सर झुका करके अपनी मनोकामना पूरी करवाते हैं, ठीक है। हमारे भाव की प्रधानता है। भाव ही विद्यते देवा। एक दिन मैंने बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। माता कौशल्या ने भगवान की पूजा की और पूजा में उन्होंने भोग प्रसाद लगा करके रखा। और माता कौशल्या ने सोचा कि राम जाग रहा होगा कि रो रहा होगा, जरा जाके देखूं। तो जाकर देखती हैं तो वहाँ राम सोए हुए हैं। और फिर जब पूजा स्थान में आती हैं देखती हैं तो पूजा में राम बैठ करके प्रसाद खा रहे हैं। 2 बार ऐसा उन्होंने किया। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई लिखा है, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मत भ्रम मोर की आन बिसेखा। तो कहने का मतलब ईश्वर साक्षात भी ग्रहण करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भाव ही विद्यते देवा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।